दो चीज़ें सिंपल सी हैं, वो मुझे भी याद नहीं, मैं आपको वो भी कवर करवाया था। फर्स्ट वन इज सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। सही है, जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है, अगर आपको कोई पीस ऑफ कोड जो है वो स्पेसिफिक टाइम के बाद एग्जीक्यूट करना है तो आप सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेट टाइम आउट का ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये क्या करता है, सिंपल इस फंक्शन को आपने से कॉल करना है जिस तरह कोई भी आप रेगुलर फंक्शन कॉल करते हैं जो आपने खुद क्रिएट किया होता है। फर्स्ट पैरामीटर में आपको फंक्शन पास करना होता है, ठीक है, और सेकंड पैरामीटर में आपने टाइम आउट पास करना होता है। तो अभी फिलहाल सेकंड पैरामीटर की बात करते हैं। टाइम आउट जो है वो हमेशा मिली सेकंड में होगा। डेट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो 1000 मिली सेकंड का मतलब है 1 सेकंड। ठीक है, यानी कि अब ये कोड 1 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा। 2000 कर देता हूँ, 2000 का मतलब ये है कि मिली सेकेंड्स हैं, 2000 मिली सेकेंड्स इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, सो ये सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट होगा 2 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, अच्छा, अब इस सेट टाइम आउट में क्या एग्जीक्यूट होगा, सेट टाइम आउट को फर्स्ट पैरामीटर जो हम देंगे वो एक कॉल बैक फंक्शन होगा। सही है, तो यहाँ पे हम सिंपल एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये एक एनोनिमस फंक्शन होगा, मतलब फंक्शन का कोई नेम नहीं होगा। अच्छा, तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शंस को भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके सिंटैक्स से कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल ये सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, दो चीज़ें आपसे ले रहा है, वरना क्या होता है, देखें अगर मैं इसको यहाँ से हटा के दिखाऊँ, सिंपली आप फंक्शन को दो चीज़ें पास कर रहे होते हैं। सही है, एक स्ट्रिंग होती है, एक इंटीजर वैल्यू होती है। लेकिन ये जो सेट टाइम आउट का फंक्शन है, ये एज अ आर्ग्यूमेंट भी आपसे एक फंक्शन ले रहा है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे ना, वो कोड जो है हमेशा 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अच्छा, इससे मुझे एक और टर्मिनोलॉजी याद आई, ऐसे फंक्शन जो आप एज अ आर्गुमेंट किसी और फंक्शन को पास करते हैं उनको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उनको कॉल बैक फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि अब ये सेट टाइम आउट का फंक्शन इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा 2 सेकंड बाद। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन आप कॉल नहीं करेंगे, आपने ये फंक्शन बना के उसको पास कर दिया सेट टाइम आउट को। अब सेट टाइम आउट रिस्पॉन्सिबल है उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, दो तरीके हैं, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन में मैं सिंपल सेट टाइम आउट लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें 2 सेकंड बाद आपको ये दिखा होगा सेट टाइम आउट। ठीक है, अगर किसी को ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन बना लें। तो ये फंक्शन का नाम मैंने रख दिया फन, और यहाँ पे सिंपल फंक्शन का नेम पास कर दें। ठीक है, चाहे तो फंक्शन वहीं बना के वहीं पास कर दें, चाहे तो फंक्शन अलग से बना के उसका नाम लिख के इस तरह पास कर दें। ठीक है, अब देखें 2 सेकंड बाद जो है ना वो ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो सेट टाइम आउट जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है। अगर कोई भी कोड आपको स्पेसिफिक टाइम के बाद एग्जीक्यूट करवाना है तो आप सेट टाइम आउट यूज़ कर लें और उसको टाइम आउट दे दें जो भी देना है आपने, और ये टाइम आउट मिली सेकंड में होगा, आप इसको जितना चाहें इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको 5 सेकंड कर दिया, आप देखेंगे 5 सेकंड बाद यहाँ पे कंसोल में दिखेगा सेट टाइम आउट का। ठीक है, ये आ गया। एनी क्वेश्चंस अबाउट सेट टाइम आउट? सेट टाइम आउट मोस्टली मैंने जो यूज़ किया है, अगर जैसे कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन आपने देखी होगी, आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, तो ये आप अगर उसमें ब्राउज करते हैं, आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर कार्ट में ऐड नहीं किए हैं तो आपको 1-2 मिनट बाद जो एक पॉपअप देता है कि योर कार्ट इज स्टिल एम्प्टी। या फिर आपको कोई प्रोमो कोड थ्रो करता है कि ये प्रोमो कोड आप यूज़ कर लें अपनी फर्स्ट शॉपिंग में। ठीक है, सो इस तरह की जो भी फंक्शनैलिटी होगी जो मतलब इमीडिएटली लोड नहीं होगी, आफ्टर सम टाइम जब वो कोई कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए हम हमेशा सेट टाइम आउट यूज़ करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन अबाउट सेट टाइम आउट? देखें, कॉल बैक फंक्शन सिंपल वो फंक्शन है जो फंक्शन में किसी और फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास कर दें, उस फंक्शन को हम कहेंगे कॉल बैक फंक्शन। दैट्स इट। सही है, ये फंक्शन मतलब इस फंक्शन के अंदर कुछ भी हो सकता है। सही है, कंसोल लॉग हो, कोई कैलकुलेशन हो, कोई वेरिएबल हो, इस फंक्शन के अंदर कोई भी चीज़ होती है, एक ही नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन को जब मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ सेट टाइम आउट को, तो ये जो है कॉल बैक फंक्शन। सही है, सिंपल, इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब ये एरो फंक्शन भी हो सकता है, कोई नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एरो फंक्शन इस तरह बना के भी पास कर सकते हैं, या फिर आप अलग से ऊपर फंक्शन बना दें, नीचे उसका नाम दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी मैंने 5000 डायरेक्टली पास किया है, मैं यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल बना लेता हूँ, उस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ टाइम आउट का। सही है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टाइम आउट। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ना वैल्यू दे दें या फिर आप अलग से डिफाइन करके फिर वैल्यू पास करें। ठीक है,
कि हर किसी की अपनी अपनी जो है ना प्रेफरेंस होती है। ठीक है, अभी भी सेम उसी तरह से वर्क करेगा। पेज लोड हो चुका है, 5 सेकंड का वेट करना है। अब 5 सेकंड बाद ये सेट टाइम आउट प्रिंट होगी। ठीक है। अच्छा, सेट टाइम आउट के बाद एक और चीज़ आती है, दैट इज सेट इंटरवल। सही है। अभी सेट टाइम आउट को कमेंट करता हूँ मैं, सेट इंटरवल का। सही है। सिंपल, सेट इंटरवल भी यही काम करता है। सेकंड आर्ग्यूमेंट लेगा आपसे, जिसके अंदर जो है आप उसको टाइम आउट बताएंगे कि कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट होना है। और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आपसे एक फंक्शन लेगा। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर आप जो भी लाइन ऑफ कोड लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल इंटरवल में डिफरेंस ये है कि सेट टाइम आउट एक दफ़ा चलता है एंड दैट उसके बाद जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है। जबकि सेट इंटरवल, अगर मैं इसको 1000 मिली सेकेंड दिया हुआ है, दैट मीन्स 1 सेकेंड, इसका मतलब ये है कि अब ये सेट इंटरवल के अंदर जो भी कोड है ये हर 1 सेकंड बाद चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सही है। मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सेट इंटरवल, और ये फंक्शन मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है। अब आप देखेंगे कि हर 1 सेकंड बाद ये देखेंगे यहाँ पे काउंट बढ़ता जा रहा है इसका, यानी हर 1 सेकंड बाद जो है ना वो इस फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है। सो ये छोटा सा डिफरेंस है सेट टाइम आउट में और सेट इंटरवल में। साइड इंटरवल कब यूज़ होता है? साइड इंटरवल मोस्टली ऐसे प्लेसेस पे यूज़ होता है, अगर आप किसी ऐप के अंदर आपने ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट की है, आप ओटीपी स्क्रीन पे खड़े हैं। सही है। तो देखा होगा आपने, अक्सर ऐसा होता है कि 10 20 या 60 सेकंड्स का वेट होता है। ठीक है। 60 सेकंड बाद आप दोबारा ओटीपी जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में आप साइड इंटरवल यूज़ करेंगे, और साइड इंटरवल के थ्रू उस टाइमर के वेरिएबल को जो है ना आप अपडेट कर रहे होंगे। लाइक साइड इंटरवल के अंदर आप क्या कर लेंगे, वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसमें से -1 -1 कर रहे होंगे हर सेकंड बाद टिल 0। ठीक है। सो ये मैं साथ साथ इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आए कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं बेसिकली उनका यूज़ कहाँ करना है। ठीक है। सो साइड इंटरवल में किसी को कोई क्वेश्चन है, सेम सेम उसी तरह वर्क करेंगे। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस हम जो है ना थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सब इतना याद रखिए कि सेट टाइम और सेट इंटरवल क्या करना है। ठीक है। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस भी हम पढ़ लेंगे आगे चल के, जब हम एपीआई कॉलिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है ना वो सादिया मैम से डिस्कस करूँ कि आपका जो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट होगा उसमें कोई एपीआई वगैरह भी आप लोगों को कॉल करनी होंगी, या फिर सिर्फ स्टैटिक यूआई होगी। ठीक है। सो अगर अगर तो एपीआई कॉल करनी होंगी, एपीआई से कोई डेटा लेके आना होगा, सो ऑब्वियसली हम सिंक्रोनस एसिंक्रोनस सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, कॉल बैक्स, प्रॉमिसेस। ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। अभी तक हम जितना भी काम कर रहे हैं वो सारा काम जो है वो सिंक्रोनस है। ठीक है। यानी कहीं किसी चीज़ का कोई वेट नहीं हो रहा, सिंपल लाइन बाय लाइन चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है। सेट इंटरवल में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है, आपके माइंड में आया होगा कि सेट इंटरवल लगा दिया, अब ये तो चले जा रहा है। अब देखें, ये 124 125 126 हो गया। ठीक है। ये ब्राउज़र को हैंग नहीं करेगा, लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस ज़रूर ख़राब करेगा वेबसाइट को, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन एक लाइन ऑफ कोड है, वो बार बार लोड हो रहा है, चल रहा है। ठीक है। सो सेट इंटरवल को क्लियर करने का भी कोई तरीका होगा। ठीक है। सेट इंटरवल को क्लियर करने का बिल्कुल कोई एक तरीका है। तरीका ये है कि सेट इंटरवल जहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं, उससे पहले आप उसको एक वेरिएबल में सेव करवा लें। ठीक है। कॉन्स्ट इंटरवल इक्वल टू सेट इंटरवल। सही है। अब इसको सेव करें, अभी भी सिमिलरली उसी तरह वर्क करेगा। ठीक है। चलता आएगा हर 1 सेकंड बाद। ठीक है। इसको 2 सेकंड कर लें। अच्छा, अब इस इंटरवल के वेरिएबल के थ्रू, क्योंकि इस इंटरवल के वेरिएबल के अंदर इसका पूरा रेफरेंस मौजूद है। ठीक है। हमने इस पूरे सेट इंटरवल को इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। ठीक है। और एक और फंक्शन आता है, दैट इज क्लियर क्लियर इंटरवल, और इस क्लियर इंटरवल के अंदर हम यहाँ डाल देंगे इंटरवल। सो अब आई होप ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। लेट्स सी। अच्छा, अब ये एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये 2 सेकंड वेट करना था इसको, और उसके बाद एग्जीक्यूट होना था, लेकिन 2 सेकंड से पहले ही मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है। सो अब मैं एक काम ये करता हूँ, मैं इसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट यूज़ कर देता हूँ। ठीक है। अब ये इंटरवल चलेगा, हर 1 सेकंड बाद चलता रहेगा, और उसके बाद मैंने इस इंटरवल के बाद मैंने एक सेट टाइम आउट लगा दिया। सही है। और ये सेट टाइम आउट 5 सेकंड बाद चल रहा है, यानी 5 सेकंड बाद इस इंटरवल को क्लियर कर देगा। ठीक है।
फिर देखें सेट इंटरवल चला और एग्जैक्टली 5 के बाद आपने देखा कि 5 के बाद अब मजीद नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि 5 सेकंड के बाद जो है वो ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। मैं दोबारा से इसको दिखा देता हूँ, सही था आप लोगों को, ठीक है। 5 सेकंड तक ये इंटरवल का कोड चलता रहा है, सही है। 5 सेकंड बाद हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना था क्लियर इंटरवल का, सही है। अब क्लियर इंटरवल ने हमसे एक चीज़ मांगी एज ए आर्गूमेंट, जो कि इंटरवल का वेरिएबल था, सही है। सो ये वेरिएबल हमने यहाँ पास कर दिया, तो उससे ये हुआ कि ये इंटरवल जो कि हर 1 सेकंड बाद चलना था, ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, सही है। तो 5 सेकंड बाद ये इंटरवल क्लियर हो गया और सारी चीज़ें बंद हो गई, ठीक है। एनी क्वेश्चन? इस सेट टाइम आउट के अंदर मैंने इसलिए रैप किया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह इंटरवल हम इसको जो है वो 5-10 सेकंड चलाने के बाद फिर हम इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा था अगर मैं डायरेक्टली इसको क्लियर इंटरवल कर रहा था तो वो 1 सेकंड से पहले ही जो है ना वो, क्योंकि 1 सेकंड के वेट से पहले ही ये जो है ना क्लियर इंटरवल का कोड एग्जीक्यूट हो रहा था और वो इंटरवल को जो है वो क्लियर कर रहा था। डेट्स पे आपको कोई भी कंसोल नहीं दिख रहा था, ठीक है। अभी आपको 5 दफ़ा सेट इंटरवल दिखा है क्योंकि मैंने 5 सेकंड बाद जो है वो सेट टाइम आउट को चलाया, जिसने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो 5 दफ़ा ये चला और 5 दफ़ा चलने के बाद ये क्लियर हो गया।